प्रशासन मराठा भाइयों के आरक्षण पे जवाब दिया है और फरवरी की तारीख दिया है कि उसके भाषण में पूरी कोशिश थी, पूरा उनका प्रयत्न है कि किसी तरह से मराठी भाइयों को, मराठा समाज को आरक्षण मिले और उस आरक्षण जब तक नहीं मिलता है उसके नीचे जितनी मांगे वो पूरी करने की पूरी उन्होंने बात किया। लेकिन 5% मुसलमानों के आरक्षण को दूध की मक्खी की तरह निकाल रहे, एक लफ्ज़ पे कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष के लोग भी कभी उस पर बात नहीं करते। कितना चिल्लाया, गला बैठ गया हम लोग का कि हमें इस पर बोलने दीजिए, लेकिन बोलने का अवसर भी स्पीकर साहब ने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि एक समाज के साथ पूरी नाइंसाफ़ी है ये, जब एक ही साथ 16% मराठा भाइयों का और 5% मुस्लिम आरक्षण की बात की थी और हाई कोर्ट ने 5% को हरी झंडी दिखा दिया कि एजुकेशन में तुरंत मिलना चाहिए। उसके बाद भी उसको टाल मटोल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के साथ पूरी नाइंसाफ़ी है और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर ये देखा जा रहा है किसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ कोई बात करो, मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा इशू लाओ ताकि उनको जो है मेजॉरिटी का वोट मिल जाए। और जो पार्टियाँ मुसलमानों को वोट की दावेदार हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को कहती हैं, वो भी मुस्लिम इशू पे बात करने को आज तैयार नहीं है कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम इशू में बात करेंगे तो मेजॉरिटी नाराज हो जाएगी और हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। ये हालत आज महाराष्ट्र में है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद होगी। मुद्दा काफी चल रहा है, इसमें मुस्लिम आरक्षण की आपने बात उठाई है। हिस्ट्री सबको पता है, 5% आरक्षण दिया गया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट ही हाईकोर्ट में एजुकेशन में वो पास किया गया था, वो रिजोल्यूशन अब एक्सपायर हो चुका है, फिर से एक विधि पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है या फिर सही में प्रैक्टिकली महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण मिलने की आपको आशंका दिखती? नहीं, ऐसा है कि मुसलमानों को बिल्कुल से अनटचेबल कर दिया गया है और जो पार्टियां मुसलमानों के वोट की दावेदार हैं वो भी खुल करके मुसलमानों के रिजर्वेशन में बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के बीच में जाना और बात कर देना, अनाउंस कर देना हाउस में जहां से अपना रिजर्वेशन मिलेगा, जहां मराठा समाज की बात हो रही है, उसी के साथ साथ मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात भी होना चाहिए थी, परंतु बात करने को तैयार नहीं है। ये खुली मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। आवाज़ हम उठा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सरकार के सामने आवाज़ उठाते रहें और हमारा रिजर्वेशन मिले हमारे को। ये रिजर्वेशन मिलना इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जो मुस्लिम एमएलएज हैं सदन में और अलग अलग पार्टियां हैं उनमें भी एक मत नहीं है। मराठा आरक्षण में ऐसा नहीं है, मराठा आरक्षण के खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बोलती है। वहीं पे मुस्लिम आरक्षण में जब पार्टीज में कंसेंसस नहीं है तो मुस्लिम राज्य के कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको आरक्षण मिलता है? नहीं, मुस्लिम समाज के अंदर जाने के बाद सारे लोग आरक्षण की बात करते हैं, मिलना चाहिए, परंतु हाउस के अंदर जो खुल करके डिमांड करना चाहिए वो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। उनको ये लगता है, इन सारे लोगों के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि आज जो है अगर मुसलमानों के बारे में हमने कुछ बात किया, उनके किसी इशू पर बात किया, तो मुझे लगता है कि उनका मेजॉरिटी का वोट कम हो जाएगा और उनको जो है नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वही हालत है कि वोट लेना है लेकिन उनके इशू पे बात नहीं करना है। आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए? हाउस में जितनी पार्टियां अपने आप के सेकुलर हैं, जो मुसलमान वोट के दावेदार हैं, एमआईएम है और कांग्रेस है, जो पार्टियां भी हैं, मैं सारी पार्टियों को बात कह रहा हूं कि कल जब इतनी देर तक मुख्यमंत्री ने बात किया तो उसके बाद क्यों नहीं अपोजिशन लीडर्स में पूछता हूं कि आपको तो बोलने का अधिकार है, आप तो कभी बोल सकते हैं, आप तो उठा सकते हैं इशू, लेकिन आपने भी नहीं उठाया इस बात को। सवाल ये भी उठ रहा है कि मराठा आंदोलन जैसे हो रहा है, क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए भी ऐसा आंदोलन हो सकता है महाराष्ट्र? नहीं, आंदोलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन अगर मुस्लिम आंदोलन उस तरह से मराठा आंदोलन की तरह करेंगे ना तो कितने को गोली मार दी जाएगी, कितने को जेल भेज दिया जाएगा और परमिशन भी नहीं मिलेगा। कास्ट बेस्ड सर्वे या सेंसस अगर होता है तो मुस्लिम आरक्षण के लिए रास्ता खुलेगा, ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल कास्ट बेस्ड सेंसस होना ही चाहिए ताकि मालूम पड़े किसकी कितनी तादाद है, किसकी और उसी के हिसाब से उसको हिस्सा मिलना चाहिए। ये पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो। बिल्कुल।